नमस्कार, मेरा नाम श्रेया सिन्हा है। स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में और अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट यूजी की एमबीबीएस सीटों की संख्या में बदलाव किया है। एनएमसी ने एकेडमिक सेशन 2025 से 26 में देश भर में 9,000 से ज्यादा मेडिकल सीटें जोड़ी हैं। अब पूरे भारत में 1,26,600 एमबीबीएस सीटें हो गई हैं। एमबीबीएस की सीटें बढ़ने से मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी फायदा होगा। वहीं एनएमसी ने छात्रों को सीटों की नई संख्या को ध्यान में रखकर आयोग के बदले हुए कार्यक्रमों के अनुसार आगे बढ़ने की सलाह दी है। नीट यूजी राउंड 3 काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ा दी गई है। मेडिकल काउंसिल कमेटी ने सीटों में बढ़ोतरी करते हुए नया सीट मैट्रिक्स जारी किया है। साथ ही चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। राउंड 3 का रिजल्ट 18 अक्टूबर को जारी होगा, जबकि कॉलेज रिपोर्टिंग 19 से 27 अक्टूबर तक होगी। इसके अलावा स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होंगे। स्टे राउंड का रिजल्ट 8 नवंबर को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य रहेगा। उत्तराखंड नीट यूजी 2025 के तीसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल बदल दिया गया है। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग को संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजीकरण और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार हेमवती विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पहले और दूसरे राउंड एडमिशन ले चुके उम्मीदवारों के लिए सीट छोड़ने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर तय कर दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने सोमवार को सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। साथ ही मेरिट लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है। एसबीआई सीबीओ प्रीलिम्स परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को अगले राउंड में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की तारीख इंटरव्यू से करीब 1 हफ्ते पहले जारी की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग ने CDS-1 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू के बाद कुल 365 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। हालांकि इस रिजल्ट में मेडिकल परीक्षा का परिणाम शामिल नहीं किया गया है। CDS-1 का फाइनल रिजल्ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों के व्यक्तिगत अंक जल्दी जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षक के पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग ने भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म केवल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही भरे जाएंगे। इस भर्ती अभियान के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षक के कुल 55 पदों पर भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। डेटशीट एकेडमिक सेशन 2025 से 26 के लिए तीसरी, 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट के लिए जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड की शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं 27 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षाएं दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक चलेंगी। बोर्ड ने स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के निर्धारित समय से आधा घंटा पहले पहुंचने की सलाह दी है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एकेडमिक सेशन 2025-26 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। शेड्यूल के अनुसार महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षाएं फरवरी और मार्च 2026 में आयोजित होंगी। 10वीं क्लास की लिखित बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च तक आयोजित होंगी, जबकि प्रैक्टिकल और वाइवा मूल्यांकन 2 से 18 फरवरी 2026 के बीच होगा। इसके अलावा 12वीं क्लास की लिखित बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल और वाइवा 23 जनवरी से 9 फरवरी 2026 के बीच आयोजित होंगी। शिक्षा निदेशालय ने NIOS के छात्रों के लिए एकेडमिक सेशन 2025-26 का परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। NIOS बोर्ड की कक्षा 10वीं की मिड टर्म परीक्षाएं 6 से 18 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं 2 शिफ्ट में आयोजित होंगी। सुबह की शिफ्ट में परीक्षा 10 से 12 बजे और शाम की शिफ्ट में 2 से 4 बजे तक होगी। इसके अलावा यूनिट टेस्ट दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आयोजित किए जाएंगे।
जबकि प्री बोर्ड परीक्षाएं फरवरी-मार्च 2026 में होंगी। निदेशालय ने सभी NIOS केंद्रों को 31 अक्टूबर तक साप्ताहिक सिलेबस पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि विद्यार्थी बेहतर तैयारी कर सकें। कर्मचारी चयन आयोग ने GD फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। इस PDF फाइल में सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए हैं जिन्हें अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का अब मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके आधार पर केंद्र सरकार के विभिन्न सुरक्षा विभागों में कांस्टेबल पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।